अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। आई होप सो कि आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देख सकते हैं। बेसिकली आपको रीडिंग समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। अब ये क्या बोल रहा है भाई कि एक कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, जिसका प्राइस कितना हो जाता है 3800 रुपीज, ठीक है। आगे, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, ठीक है। इसके बाद वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदता है जिसका प्राइस 1750 रुपी हो जाता है। तो हमको बैट और बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया तो रीबैक करो एक बार, फिर क्वेश्चन समझो, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल इसको लेट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे कि क्या है। यहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट एक्स मान लो एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल y मान लो, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या दिया है, 7 बैट एंड 6 बॉल का प्राइस हमको दिया है 3800 रुपीज। मतलब 7 बैट, बैट मतलब x हो जाएगा, 7 बैट 6 बॉल का प्राइस हमको दिया है 3800 रुपीज, ठीक है। 7 बैट 6 बॉल्स, ठीक है, बॉल्स मतलब y का ये प्राइस दिया है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हमको इसके आगे, लेटर सी बाइस 3 बैट, 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स मतलब 5y इज इक्वल टू, इसका प्राइस कितना है 1750, ठीक है, ये दिया है भाई। अब हमको मतलब x और y, बैट और बॉल की कीमत हमको फाइंड करनी है, ये वैल्यू तो हमको यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम इतनी समझ में आ गई तब आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखो, इसको सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी एक इक्वेशन से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो हम चाहो तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो। देखो इसमें वैल्यू थोड़ा ग्रेटर है इसलिए इसको छोड़ सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहां से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू थोड़ी छोटी है तो हम इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे ताकि इसका हमारे पास कोई टफ कैलकुलेशन ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहां देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे लिख लो भाई, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू आप लोग निकाल लो, जिसकी आपको जो भी आप चाहते हो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 1750, 5y LHS में है, ये जाएगा RHS में, दैट मीन्स ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। 5y हो गया। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइड में 3, ठीक है, डिवाइड में 3। अब तो आपको समझ में आने लगा होगा ना, क्योंकि आपने फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो भाई ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, जिसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट यहां पे लिखो, क्या है स्टेटमेंट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है, ये है आपके पास। अब रखो भाई x की वैल्यू, आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम लोग 10th में पहुंच गए हैं ना, ठीक है। तो अपने आप में एक स्टेटस होता है भाई, हम लोग 10th में हैं, अब हम तो कोई भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रखो वैल्यू x की, तो 7 के प्लेस पे 7 रखो, अब x के प्लेस पे 750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y डिवाइड में क्या हो जाएगा भैया आपके पास 3, मतलब आपको एज इट इज सारी वैल्यू को उतार देना है,
आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू उतार दिया। सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस है तो प्लस लगा दो भाई, 6y है तो 6y लिख दो, इज इक्वल टू 3800 है, 3800 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे देखो आगे जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इसी का मल्टीप्लाई 5y के साथ हो जाएगा। जब 7 का मल्टीप्लाई 1715 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,250। ठीक है, माइनस करेंगे 7 5 जो 35, y है तो y लगाओ, 3 है तो 3 करो, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या है, अब ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, फ्रैक्शन बन गया तो ये फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई केवल, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस ये हो जाएगा 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। 3800 यहाँ पे, और ये डिवाइड में 3 है तो 3 लिखा रहेगा। अब इसका अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे सिस्टमेटिक पैटर्न समझ में आने चाहिए। ये तो फ्रैक्शन है नॉर्मल जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,250 माइनस 35y प्लस 18। इसको तो यहीं पे सॉल्व कर दो ना। तो देखो 35 से 18 चला जाएगा तो 18 2 जो 36, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 17y। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। और ये हो जाएगा जब आप 3800 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई तो 3 8 जो 24 का 4 कैरी में 2 और 3 3 जो 9 2 11 के 00 है तो 00, मतलब 11,400 आ गया। अब यहां से देखो माइनस 17y है तो 17y लिख दिया इज इक्वल टू 11,400 माइनस ये वाली वैल्यू LHS में है, ये चली जाएगी RHS में, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,250। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 17y इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाए, देखो ये 11,000 12,000, मतलब ये माइनस में वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा आपके पास 850। ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेना, किनारे पे आप लोग कैरी बना के। अब यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे, देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, दैट मीन्स जो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 850 डिवाइड बाई 17, और जब इसको 17 से काट देंगे तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 0 का 0, दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 550। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50। अब सिमिलरली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब y की जगह पे क्या लिख देंगे 50 और ये इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो अब y की वैल्यू हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से कर लेना। मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। नाउ यहाँ पे लिख लेना एक सेंटेंस, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ये दिया है, आप लोग एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 7050 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 50 है ना, 5 इंटू 50 और डिवाइड बाई 3। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7050 माइनस 5 5 जा 25, मतलब 250, और ये डिवाइड में 3 है तो 3 लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1750 में से 250 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500 है ना, तो 1500 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे हम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 00 है तो 00 आ जाएगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो देखो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 500, और x क्या था आपके पास, द कॉस्ट ऑफ बैट। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ बैट कितनी आ गई आपके पास 500 रुपीज लिख लेना यहाँ पे इस तरीके से। एंड y क्या था हमारे पास, बॉल था, तो बॉल का कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास 50 रुपी, तो इसके आगे हम लिख लेंगे 50 रुपी। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख ले, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे जीरो डाउट एकेडमी सर्च करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि सारे नोट्स सारे पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग इसका नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4।